अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अपनी मैथमेटिक्स की आगे की टॉपिक बढ़ाते हैं। कल हमने सेट्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें हमने कही थी। डिफरेंस ऑफ सेट्स, उसके बाद डिस्जॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ये भी चीजें हमने जो है कल वाले लेक्चर में कवर की थी। जैसे आप लोगों ने जो क्यूरी की थी, जिसमें हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जो उसके लिए आप लोगों ने कहा था कि हमें समझाएं, तो वो आप देखते हैं। और उसके साथ साथ वेन डियाग्राम जो है वो आज वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अभी बुक शेयर कर लेता हूँ, बुक की स्क्रीनशॉट। तो वो आप देखें, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बता दें, तो हम जो है पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स को देखें और उसके बाद जो है हम जो है वेन डियाग्राम की तरफ हो जाएं। ये शो हो रही है आपके पास बुक? ये क्लास 7 की बुक हम कवर कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो था सेट्स का था। और उसमें जो है सिंटेक्स बुक बोर्ड की ये बुक है। और आप किसी भी बोर्ड से हैं तो वो आप जो है फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक तो वो सेम होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन जो है जो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको जो है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है अभी? ओके। तो अब हम जो है प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है यूनियन ऑफ सेट्स की। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। अब दो प्रॉपर्टीज हैं, ये पहले आपको मैं बेसिक इसका बता दूं कि ये कैसे होती है, फिर आपको याद करने में भी जो है ना आसानी हो जाएगी। एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें आपको जो है ना दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे, दो सेट्स होंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास तीन सेट्स होंगे। ठीक हो गया, पर ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। मतलब ये आपकी एक प्रॉपर्टी ये है ना, दूसरी प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये हम अभी इस दो प्रॉपर्टीज के बाद वो सीखेंगे। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स है, तो उसके साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है। ठीक है, तो ये है आपके पास टू प्रॉपर्टीज। अब हम जो है क्या करते हैं कि इनको देखते हैं और इसको जो है वेरीफाई करते हैं और इनको सीखते हैं कि कैसे है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दो सेट्स हैं। अगर यूनियन में है तो आप जो है उसके दोनों सेट्स की यूनियन करेंगे। अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करेंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में आपको गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये अगर मैं स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन पे शो कर दूं तो आपके पास ये ऐसे कुछ बनेगी। ठीक है, ए यूनियन, ये क्या है? हम्म, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई बात? अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्या है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक हो गई बात? अगर मैं आपके पास ये करूं ए इंटरसेक्शन ए, तो ये आपकी क्या है प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज आ गई, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ये कम्यूटेटिव। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव यूनियन ऑफ सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अभी मैं आपको बुक पे ऊपर शो करा दूं अगर, तो आप देख सकते हैं कि कैसे देखें। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें जो है आपने ये चेक करना है। क्लियर हो गई बात? ये आपने बुक से प्रैक्टिस करनी है
और होपफुली आप लोगों को जो मैंने कल टास्क दिया था वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, और यूनियन सी। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ओके। अगर आपके पास अगर ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, बी इंटरसेक्शन सी हो, इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपको बेहतर लगे। इसको आप प्रूव खुद कर सकते हैं आई थिंक, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको प्रूव कर देता हूँ उधर ही। अगर आपके पास ये मेंबर्स हैं कुछ, ए इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6, 7, 8, और बी के मेंबर हैं ए, बल्कि ए के यहाँ से बी के मेंबर है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और सी के मेंबर हैं 2, 3 और 5। ये हैं आपके पास सेट्स हैं। अब इन सेट्स को यूज करते हुए हमने प्रॉपर्टीज को जो है ना वो करना है, वेरीफाई करना है। अब सबसे पहले नंबर प्रॉपर्टी अगर मैं ले लूं ए यूनियन बी, तो ये देखें, ये कल भी मैंने आपको वेरीफाई करवाया था। तो ए यूनियन बी क्या है आपका? 1 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से बी यूनियन ए आपका क्या है? 1 से लेकर 9 तक। तो मतलब ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई आपकी, हो गई क्लियर। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी ले लूं आपकी, ये क्या है? ये है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन क्या आंसर आएगा? आई थिंक 5 और 7। ए इंटरसेक्शन बी यही आएगा ना? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 7। तो बी इंटरसेक्शन ए क्या है? तो फिर भी 5, 7 है। 5, 7। कल याद होगा आप लोगों को, मैंने ये प्रूव कराया था ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये इसमें डिफरेंस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी दूसरे में हर किसी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। ये क्लियर है बात? अब आ जाते हैं ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए, अगर पहले वाली हम ये सॉल्व करें तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन, अब बी यूनियन सी का क्या आंसर आ रहा है? बी यूनियन सी पहले ये करें तो 1, 2, 3, 5, 7, 9। 1, 2, 3, 5, 7, 9। तो उसके बाद आप मजीद सॉल्व करें इसके साथ, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मतलब 1 से लेकर 9 तक आंसर है। सही है। इसी तरीके से अगर हम सेम बात, सेम सॉल्यूशन करें तो फिर भी यही होगा। पहले हम क्या करें? ए यूनियन बी सॉल्व करें। तो ए यूनियन बी क्या है? इसका 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है ना? उसके बाद आप यूनियन करें सी से, तो सी आपका जो है अब फाइनल आंसर वही आएगा, 1 से लेकर 9 तक। आ रही है समझ में? जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि जो टाइम बचे हमारा, हम दूसरी चीजें में भी जो है शामिल हो जाए, या कम से कम ये वाली टॉपिक जो है ना हमारी पूरी हो जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट अब ये एसोसिएटिव इंटरसेक्शन करें, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट आप ये सॉल्व करें, तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करते हैं, बाकी सेम रखते हैं। तो ये देखें क्या आंसर आएगा बी इंटरसेक्शन सी का? 2, 3, बल्कि ओनली 3 आएगा, 3 और 5। 3, 5। उसके बाद ए के साथ इसका इंटरसेक्शन करें तो ओनली 5 आएगा, तो आंसर 5 है।
ठीक है। और इसी तरीके से हम पहले ये करें, ए इंटरसेक्शन बी करें। तो अब देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी आपका आएगा, मैं इसको अगर रिमूव कर लूँ सबसे पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आंसर। ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आप बताएं कमेंट में। तो ये 5 और 5 और 7। देखिए आपने 57 लिखा है, ये कल भी मैंने बात बताई थी कि कामा जरूर दिया करें। ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 7 है। इसके बाद अब सी से सारे इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन सी छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 3 5। तो आपका वही आंसर जो है 5 5 दोनों में है, तो आपका 5 आंसर आपका जो है फाइनल आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपकी। ठीक हो गई बात। अब हम आ जाते हैं वापसी उस पे, सेम टॉपिक पे जो बुक में है। देखें दूसरी प्रॉपर्टीज जो है रिमेनिंग, जो क्लास 7 वाली बुक में है, तो वो देखें फिर हम जो है एंड कर लेते हैं। सकते हैं खुद इसके। तो ये सारी मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टी दें, ये भी मैंने कल आपको क्लियर प्रूव करवाई थी। ये आप लोगों मैंने कल प्रूव करवाई थी अगर याद होगा तो। ए माइनस बी इज एंड इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसकी प्रॉपर्टी है ना उसके साथ। प्रॉपर्टीज में कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन भी आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट की है। आप देख सकते हैं ये आपकी जो है प्रॉपर्टीज आपको शो रही है। ठीक है। अब इसमें आपके पास चार इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आप नोट डाउन करें इसकी। पहली ये वाली प्रॉपर्टी है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज null set, empty set. Complement of null set is always universal set। और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो वो नल सेट आएगा। ये आप प्रूव खुद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मुझे मैसेज में बताएं। बाकी एक क्वेश्चन आया है तो कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट वाला है ना, बी कॉम्प्लीमेंट इधर है ना गिवन, वो सॉल्व करते हैं जो आपके बुक में भी गिवन है अभी। तो बी कॉम्प्लीमेंट बी है 2 4 6 8। ठीक है। और यूनिवर्सल सेट आपके पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे सॉल्व होगी, मैं आपको जो है इधर जो है सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट आप कैसे सॉल्व करेंगे। यस, बी कॉम्प्लीमेंट जो है आपकी बी माइनस यू होगी। तो आपने बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है तो बी के मेंबर्स कौन से थे, 2 4 6 8। और यूनिवर्सल सेट के मेंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब जो है बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है यू माइनस ए के। ये बात क्लियर है। अब यू माइनस ए मतलब पहले आप यू के मेंबर लिखें। तो यू यूनिवर्सल सेट के कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस करें बी के, यू माइनस ए नहीं, यू माइनस बी होगा ये। ठीक है, बी के मेंबर्स लिखें। तो बी के कौन से हैं, 2 4 6 8। ठीक हो गई बात। अब जो दोनों में मेंबर सेम है वो माइनस कर लें, वो निकाल लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है पेन को चेंज करता हूँ। और दोनों में सेम कौन से हैं, 2 आपके पास दोनों में सेम है। ठीक है। 3 आपके पास नहीं है, 3 आपके पास दोनों में सेम नहीं है। और उसके बाद जो है 4 आपके पास दोनों में सेम है। 6 जो है वो दोनों में सेम है। ठीक है। और 8 जो है ये भी दोनों में सेम है। निकल गए ये सारे सेम जो में। बाकी आपके पास जो बच रहे हैं
पहले वाले मेंबर में यूनिवर्सल सेट में जो बच रहे हैं वो आपने लिखने हैं। तो कौन कौन से बच रहे हैं आपके पास, वो लिखने स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपके पास वो आ जाएंगे 1, और उसके बाद कामा 3, कामा 5, कामा 7। तो ये आपका जो है आपका बी कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या थी। प्रॉपर्टी, अब मैं इसको दोबारा जूम कर दूं कि प्रॉपर्टी आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी क्या थी। ये आपके देखें प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपने देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे लेके जाऊं। अब मैं इसको यूनियन कर लेता हूँ किसके साथ, बी के साथ। मतलब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये मिल गया। अब बी आपके पास क्या है, 2 4 ठीक है, यूनिवर्सल है, यूनियन है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7। अब इसका आप यूनियन निकालें, यूनियन निकालें क्या आएगा, आंसर निकालें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास देखें वो सेम आंसर आ रहा है, वही सेम आंसर आएगा जो यूनियन है। ठीक है, के बाद तो ये इस तरीके से जो है ना आप इनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये है, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल की। अब कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसको रिमूव कर देता हूँ और हम आ जाते हैं दूसरी सेम पोजीशन पे। बल्कि मैं इसको जो है, ठीक है, तो ये आप खुद करें। आपने, किसी ने पूछा था यूनिवर्सल का, तो आपको मैंने यूनिवर्सल सॉल्व करना सिखा दिया। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आप खुद करें। ये भी आप खुद करें, ये वाली ये भी आप खुद करें। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं वेन डायग्राम। आई थिंक हमारे पास टाइम अभी है। तो हमने कितने पे स्टार्ट किया था ये सेक्शन, 7:10 पे। तो ये हमारे पास 20 मिनट, आधा टाइम हुआ है अभी। तो हम वेन डायग्राम भी कवर कर सकते हैं अगर आप लोग जो है साथ हैं तो। हम जो है अभी वेन डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। पहले मैं आपको बुक की तरफ दिखा दूं तो फिर हम जो है देखें। ओके, होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करें। आ गए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है ना, ये क्या है कि आप जो सेट से उसको डायग्राम के फॉर्म में शो कर रहे हैं, उसको मैप के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो वो जो है आपका वेन डायग्राम होता है। देखें, अब ये आपके पास कैसे होता है कि ये कोई ए सेट है। तो ये आपका कोई ए सेट है, ये कोई बी सेट है। यूनिवर्सल सेट हमेशा ऐसे शो किया जाता है, क्योंकि देखें यूनिवर्सल सेट में जो है सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। अगर ए सेट में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, सारे मेंबर्स शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आगे जो है ओवरलैपिंग डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट आए, तो सेट्स हैं, ए के मेंबर सारे बी जैसे हैं या कुछ ऐसे हैं, तो वो हम आगे सीखेंगे कैसे उसको मैप करते हैं। जैसे एग्जांपल है, दो सेट्स गिवन है कि ए इज इक्वल टू 1 वन 2 टू और बी इज इक्वल टू। 2 3 4। यस, किसी को क्वेश्चन है। ओके तो ये क्वेश्चन है, ए इज इक्वल 1 2 और बी इज इक्वल 2 3 4। तो इसको आपने मैप करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन नहीं है, जारी बात है, उसको यू में शो करना है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आउटसाइड हो गया। और उसमें आप देखें तो ये सेट्स ओवरलैपिंग हो रहे हैं। ये ओवरलैपिंग कल हमने पढ़ा था ना, कोई भी एक एक मेंबर सेम जैसा हो, सेम हो, तो उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। या फिर ऐसा, ऐसे भी मैंने आपको बताया, अगर उनका इंटरसेक्शन कुछ आ जाए, इंटरसेक्शन मतलब कोई आंसर आ जाए, तो फिर वो ओवरलैपिंग में आ जाती है। वही। तो देखें, अगर ये है, ये 2 है, ये भी 2 है, 2 नंबर जो है दोनों में है, ए में भी है, बी में भी है। तो वो क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स है। ओवरलैप।
ठीक है, तो आप देखें, तो ये ए को मैप करें तो ए में क्या है, ए में 1 और 2 है ना। इसको अगर मैं अलग समझाता हूँ, बुक से नहीं समझाता, मैं अलग आ जाता है ठीक है, अगर आपके पास सेट है ए इज इक्वल 1, 2, 3 और बी हम्म। 3, 4, 5। जो कॉमन होंगे ना वो ओवरलैप में आ जाएंगे, सारी बात ये, इसमें 3 ओवरलैप में आ जाएगा। आपके पास अब देखें, ये सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आपने बनाना है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आप बताएंगे, तो ये आपके पास कुछ ऐसे होगा। 1 2 और बी में आ जाएगा 5, और बीच में नहीं, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। 1 2 उसके बाद और आप बी में आ जाएगा देखें, 4 5। इसमें आप ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं, यस। ओवरलैपिंग आपके हो रहे हैं, ए और बी आपके ओवरलैपिंग हो रहे हैं। तो मैं जो है कुछ डियाग्राम्स ऐसे बनाता हूँ कि ये आपके पास सेट ए है और ये आपके पास सेट है, बल्कि इसको थोड़ा मैं अंदर से बना लूँ ताकि जो है ये आपके पास सेट बी होगा। ठीक है, छोटा बड़ा हो जाता है तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। आपके आ गया समझ कॉन्सेप्ट। इससे आपको ड्रा करने हैं, ओवरलैपिंग वाला पोर्शन कौन सा है, अगर आप में ड्रा, सेंटर वाला। ओवरलैपिंग में कौन कौन से मेंबर हैं, तो 3 जो है दोनों में। 3, तो मैं 3 जो है तो ये 3 ओवरलैप होगा। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका यूनिवर्सल है। ठीक हो गई बात। तो 3 आपका हो गया मैप, दोनों का 3 जो है आपका मैप हो गया। अब जो बचते हैं 1 और 2, तो ये 1 और ये 2 आपके मैप हो गए। और ये 4 4 और 5। 5 तो ये बी में है, तो ये 4 और 5 बी में। तो ये है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये अगर दो ओवर आपस में उसमें कोई भी एक नंबर ऐसे कंबाइन हो रहा है तो वो ओवरलैपिंग में है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट्स पे। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, अगर डिसजॉइंट, ये ओवरलैपिंग का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ये आप बेशक इसको आप नोट करें तो कर लें, नहीं तो ये आपका जो है अवेलेबल है उसमें। अब डिसजॉइंट का मैं आपको बताऊं वो कैसे होगा। तो अगर मैं सेट्स देता हूँ ए इज इक्वल टू, या बी और सी और डी का लेते हैं। सी इज इक्वल टू 3, 4, 6 और डी इज इक्वल टू 1, 9, 10। तो अब इसको वेन डायग्राम में करना है, किसको, सी और डी को। इसको आपने वेन डायग्राम में, ये डिसजॉइंट में है, और ये आपके जो है क्या है, ये आपके ओवरलैपिंग में। ठीक होगी बात। अब आपको जो है इसका बनाना है। ये आपके इधर उधर हो गए। ए आपके, मैंने कौन, अब ए और बी वो नंबर्स मिस गए, मिस टू 4 कर लेता हूँ, और बी। ठीक है, अब ये आपको जो है ना ओवरलैपिंग, ये आपके ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये एम्प्टी सेट होगा। अब दोनों इनका अगर आप वो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, ए माइनस निकालेंगे, तो वो भी आपका एम्प्टी, सिंगल सिंगल मेंबर इज सेम। ठीक है, अब ये डिस्जॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करना है ना, तो वो कैसे 1 2 करेंगे। 4 आ जाएगा ए के अंदर, और बी के अंदर आ जाएगा 5 6 7, और बीच में जो है वो एम्प्टी सेट वेरी रहेगा। गुड। तो अब ये आपके जो है मैं ऐसे शिकल बनाता हूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया।
और उसके साथ साथ ये आपका सेट ए हो गया, और ये आपका सेट बी हो गया। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इसमें मेंबर्स आप लिख दें। सेट ए में आपके कौन से मेंबर्स आएंगे? 1 2 4 1 2 4। सेट बी में आपके कौन से आएंगे? 5 5 6 7। 7। तो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो ये डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का समझ में आ गया। ठीक होगी बात। तो ये तरीकेकार है आप लोगों का, किसी भी जो है, आप अगर बना रहे हैं तो आपके पास। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम मूव हो जाते हैं सबसेट। सबसेट के बारे में आप लोगों को पता है क्या? सबसेट क्या है? ये सबसेट बताएं, आप में से कोई बताए ये सबसेट क्या होता है? अच्छा, ऑल मेंबर्स जो है ना वो सब में हो, एक दूसरे में सारे मेंबर्स हों, ये सही है। सेम सेट। अगर मैं इधर सेव कर लूँ आपको, सी भी दे दूं इधर ना, अगर मैं सी भी आपको दे दूं, तो ये आपके, अब देखें सी जो है एक मेंबर सेट है। तो अगर सी इज इक्वल टू में 1 2 और 3, तो ये सब सेट होंगे नहीं होंगे? अगर मैं 1 3 और 4 भी कर लेता हूँ, इसको एक और बढ़ा देता हूँ। ए, A set of elements that are all also part of a large set. ठीक है, 4 भी कर लिया। अब क्या है कि आपका जो है ना, जो ए के एलिमेंट है ना ए वो बी के एलिमेंट आपका भी होने ए चाहिए। सबसेट है सी का। क्लियर हो गई बात? मतलब ए के जो है सारे मेंबर्स आपके दूसरे सेट में सी में अवेलेबल हैं, तो ये सब सेट होता है। अब मैं जो है इसको नेक्स्ट करके दूसरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ आपको। तो ये मैं क्लियर कर लूँ। सबसेट जो है ये हम करते हैं, ठीक है। सबसेट में अभी आसान भी होने वाली है, उससे पहले मैं आपको जो है ना ये क्लियर कर दूं कि ए इज इक्वल है 1 3 5, और बी इज इक्वल है 1 2 3 4 5। तो देखिए ए के सारे मेंबर बी में हैं। नो। ये डेफिनेशन डेफिनेशन तो आप समझ जाएंगे, खुद ही बना लेंगे ना। ए के मेंबर सारे बी में हैं। 2 4। Yes, नहीं। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन है, if all the members of a set are uh, available in B set, ठीक है, then ए A इज is the कॉल्ड सबसेट। subset of B। बी। तो ये डेफिनेशन है। और सबसेट के साथ लास्ट पॉइंट है, मैं ये बता के फिर हम सेक्शन को बता एंड कर लेते हैं। तो बी जो है ना, बी इसका जो है क्या है, सुपर सेट है, जिसमें उसके सारे मेंबर्स अवेलेबल होंगे। तो ए आपका, ये आपका सबसेट ऑफ बी। सुपरसेट। और बी जो है कहाँ गई आपकी, ए सबसेट ऑफ बी। इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से लिख दूं, फिर आप नोट डाउन कर लें। ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी इज
सुपर सेट ऑफ, तो आई थिंक आपके जो है, आपके पास ये अभी सब सेट और सुपर सेट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ हम जो है आज का सेक्शन भी बस एंड कर लेते हैं। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक जो है पूछ सकते हैं। यस, सेट वाला चैप्टर ये आपका एंड हो गया। लेकिन हम जो है फिर जैसे मैंने अलजेब्रा के बारे में बताया था ना, ऐसे ही चीजें हम दूसरी कवर करते रहेंगे, क्योंकि जो भी जगह पे क्लास 7 तक हम लेवल कर चुके हैं ना। अब उसके बाद दूसरी टॉपिक्स हैं, दूसरी चीजें हैं, या कुछ और भी लॉज हैं, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ होती हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्लास मैट्रिक में है ये लॉ। तो ऐसे लॉज हम आगे फिर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये चीजें आती रहेंगी। अब बेसिक से हम चल रहे हैं, तो हर चीज में आपको कह रहा हूँ कि आपके पास टाइम भी है, आप एडवांस में मेरे पास आए 3-4 महीने, तो आपको अच्छे तरीके से मैं आपको दूँ। इंग्लिश मंडे और ट्यूसडे होती है, तो 2 दिन में आउट था, जो बिजी था, तो इस वजह से नहीं हुई थी। तो इंशाल्लाह इस वीक के लास्ट में हम जो है ना इंग्लिश और इंग्लिश का सेक्शन करेंगे। ठीक हो गई बात। तो अब हम एंड कर लें सेक्शन को। मजीद कोई क्वेरी हो तो बेशक पूछ लें, व्हाट्सएप पे वैसे भी मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपको आ जाएगा ग्रुप में, जैसे कल भी आया था, तो वो आप जरूर देख लें। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।